In today's class, we will learn how to create a global class and methods and use this global class and method directly into our program. So first, to go on T-Code SE24 for creation of a global class. We are creating a custom class. That's why first let us start with Z. Okay. See class. Click on create. We are creating class. That's why click on this radio button. Class. Description. Class. This should be public. We are creating a public class. Click on save. Click on save in local object. Now global class is created. That is Z SEC CLA SS. Now create method inside the class. हमेशा method जो है वो class के अंदर ही बनेगा. तो आप method बनाओ display data. अब इसकी लेवल देनी है. इसकी कौन सा मेथड आप चाह रहे हो बनाना, इंस्टेंस या स्टैटिक? चलो हम इंस्टेंस मेथड ही बनाते हैं. इसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? विजिबिलिटी मैं पब्लिक दे रही हूँ. डिस्क्रिप्शन creation of method to display data. Now click on this, double click on yes, print whatever you want to execute, write display a method. Okay, save, activate, go back, save, activate, and use this class in SE38. So slash o SE38, click on create, type should be executable, save as local object. Now हमने ग्लोबल क्लास SE24 में क्रिएट कर दिया और मेथड भी. अब मुझे यहाँ पे वो क्लास क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि कैसे हम क्लास का डेफिनेशन देते हैं और उसके अंदर मेथड डिफाइन करते हैं और फिर उस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन देते हैं. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक ग्लोबल क्लास बना दी. कहाँ पे? SE24 में. SE24 इज द की-कोड इन विच वी क्रिएट अ ग्लोबल क्लास एंड मेथड्स. अब मैं डायरेक्ट उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा जो मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है. इंस्टेंस मेथड का हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और स्टैटिक हमेशा क्लास के साथ डायरेक्ट कॉल हो जाता है. तो मेथड दो ही टाइप के होते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक. ओबीजे टाइप रेफ टू क्लास नेम क्रिएट ऑब्जेक्ट ओबीजे. हमारा मेथड का नाम क्या है? इस ऑब्जेक्ट से हम मेथड को एक्सेस करेंगे. डिस्प्ले डेटा, जस्ट कॉपी, save, check syntax and activate, do effect, display a method. यहाँ पे हो गया display a method. क्यों? क्योंकि मैंने इस मेथड में क्या लिखा है, इस मेथड में क्या प्रिंट कराया है डिस्प्ले डेटा के अंदर? डिस्प्ले अ मेथड सिर्फ. इसलिए अब इसका फ्लो को समझिए. पहले मुझे इसी स्क्रीन पे क्लास डिफाइन भी करना पड़ रहा था, क्लास को की इम्प्लीमेंटेशन भी यही देनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मान लो अगर हम उस क्लास को और किसी प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे लिए डिफिकल्टी होता. तो SE24 में मैं ग्लोबल मतलब कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ अपने प्रोग्राम में. मैं डायरेक्ट SE24 में उस क्लास को क्रिएट कर दी और उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट बिना उस क्लास को यहाँ डिफाइन किए हम डायरेक्ट उस क्लास को के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो मेथड है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. तो मेरा जो मेथड क्रिएट हुआ वो भी वहाँ पे ग्लोबल क्रिएट हुआ और क्लास भी ग्लोबल क्रिएट हुआ. तो SE24 में हम ग्लोबल क्लास क्रिएट करते हैं, ग्लोबल इंटरफेस भी क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी. अगर मैं यहाँ पे सब क्लासेस बनाऊंगी तो डायरेक्ट उस जो वो मेरा क्लास है उस क्लास से हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.